बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। जी, मेरा नाम है जर्जीस खां और आज हम जेपीवाई के जितने भी पेयर्स हैं जिनको मैं ट्रेड करता हूं उनकी एनालिसिस करेंगे। जिन पेयर्स को मैं ट्रेड करता हूं तो जिन पेयर्स की आज हम एनालिसिस करेंगे उसमें हमारे पास है कैंडियन जेपीवाई, उसके बाद यूएसडी जेपीवाई है, उसके बाद यूरो जेपीवाई है, जीबीपी जेपीवाई है, ओडी जेपीवाई है, न्यूजीलैंड जेपीवाई है और लास्ट में हमारे पास सीएचएफ जेपीवाई है। आज सिर्फ हम इन 7 पेयर्स को यहाँ पे एनालाइज करेंगे और देखेंगे जी कि इनके फंडामेंटल्स क्या हैं और जो लास्ट वीक गुजरा है उसमें इन्होंने क्या मूवमेंट की है और जो नेक्स्ट आने वाला है उसमें क्या होगा। तो सबसे पहले हम अपना कैंडियन जेपीवाई को देखते हैं। कैंडियन जेपीवाई का चार्ट मेरे पास यहाँ पर ओपन है, ठीक है। और वीकली से स्टार्ट करेंगे। वीकली का टाइम फ्रेम यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे ना तो जेपीवाई ने बहुत ही ज़्यादा यहाँ से अगर देखें तो डिप लिया है। तो इससे पहले अगर आप चार्ट देखेंगे तो जेपीवाई ने इतना डिप नहीं लिया जो डिप मार्केट ने इस टाइम लिया हुआ है। अगर देखेंगे तो आप वीकली के अकॉर्डिंग देखें कि यहाँ से कंप्लीट मार्केट क्रैश हुई पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पर हमें बाय का मूव नज़र आया है। वो भी सिर्फ किस पॉइंट तक कि जहाँ से ऑलरेडी मार्केट विक स्वीप कर रही थी, ठीक हो गया। तो ये देखिए यहाँ से रिजेक्शन मिली, यहाँ से रिजेक्शन मिली और अगेन यहाँ से रिजेक्शन मिली। तो मार्केट ने अब क्या किया है देखें, उसकी जो हमारे पास लास्ट वीक अब गुजरा है तो यहाँ पे मार्केट की जो क्लोजिंग है ना वो हमारे लेवल से नीचे हो चुकी है, ठीक है। जो लेवल था हमारे पास जहाँ से विक स्वीप हो रही थी, ठीक है, तो लिक्विडिटी एरिया था वहाँ पे हमारे पास से क्लोजिंग आ चुकी है। तो इसका मतलब है कि मार्केट नेक्स्ट डाउन साइड पे मूव दे सकती है और जो नेक्स्ट वीक होगा उसकी कैंडल हमारे पास कुछ इस तरीके से बन सकती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास कैंडल बन सकती है और हमारे पास जो वीक है वो हमें चाहिए कि मार्केट कुछ इस पॉइंट तक हमें रिट्रेसमेंट का मौका दे, ठीक है। यहाँ से हमने सेल में बैठना है, ठीक है। तो इस पॉइंट तक हम वेट करेंगे मार्केट हमें मिले और हम सेल में बैठें। तो अगर आप देखेंगे तो ये सारा जो यहाँ पर एरिया है ये भी लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 वीक्स मतलब एक माह से मार्केट इसी पॉइंट पर थी और मार्केट से ये लेवल नहीं ब्रेक हुआ और अगेन मार्केट डाउन साइड पर आ चुकी है और यहाँ पर हमारे पास जो हमारा सेल का लिक्विडिटी एरिया था मार्केट ने उस लेवल में क्लोजिंग दे दी है। तो देखेंगे बाकी जो जितने भी इस टाइम जेपीवाई के पेयर्स हैं जब सब इस टाइम क्रैश हुए हैं और सब में नेक्स्ट जो वीक होगा सेलिंग में हम बैठेंगे जितने भी हमारे पास ये जेपीवाई के पेयर्स हैं। तो एनालिसिस सबकी सेम होगी, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो वो हम देख लेंगे साथ साथ जो पेयर्स हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे उनमें हम देखेंगे किस में क्या डिफरेंस है। तो डेली का टाइम फ्रेम ये देखें, यहाँ से मैंने ओपन कर लिया है। तो उसके बाद अगर देखें तो आप मार्केट जो नेक्स्ट मंडे वाले दिन स्टार्ट होगी ना कुछ इस पॉइंट से मार्केट अगेन आपको बाय में मौका दे सकती है कि इस पॉइंट से बाय में जाकर सिर्फ इस पॉइंट तक हम रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट में यहाँ पे एंट्री अपनी ट्रेड ओपन कर सकते हैं। इस पॉइंट से अगेन सेल होगी, इस पॉइंट से मार्केट अगेन सेल में आएगी, ठीक है। तो क्योंकि मार्केट का जो वीकली के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट है वो कुछ इस पॉइंट पर बनती है कि मार्केट इस पॉइंट पर रिट्रेसमेंट दे और यहाँ से अगेन जो हमारे पास ये लेवल है यहाँ से अगेन मार्केट सेल में बैठे और हम यहाँ पर सेल की ट्रेड्स अपनी ओपन करें, ठीक हो गया। तो ये तो थी हमारी डेली की एनालिसिस। डेली की एनालिसिस में एक और लेवल ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, मार्केट ने यहाँ पर जो ये लेवल था ये मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारे पास ये भी आया, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। बट जो हमारे पास ये विक थी ना ये हमारे पास ना इस वाले मूव से मिली है हमें क्लोजिंग इससे ऊपर और ना हमारे पास जो ये मूव है इस पे क्लोजिंग मिली। यहाँ पर अगर देखें तो हमारी जो ये विक थी इससे डाउन ही क्लोजिंग मिली। और नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ये देखें ये सारा लिक्विडिटी एरिया आ रहा था, यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी, रीटेस्ट हुआ, ये देखें आपके सामने यहाँ पर रीटेस्ट भी हो चुका है। तो रीटेस्ट हुआ, अगेन मार्केट ने डाउन साइड में मूव दिया। मार्केट अगर डाउन साइड पे जाना है तो मार्केट को अगेन यहाँ पे रिट्रेस करनी चाहिए और रिट्रेसमेंट से हम अगेन इसको सेल में देखेंगे। ये हमारे पास डेली का टाइम फ्रेम था। अब चेक करेंगे H4 में। H4 का टाइम फ्रेम यहाँ पर हमारे पास ओपन है। तो H4 के अकॉर्डिंग अगर आप देखें ना तो हमारे पास जो मेन हमें चाहिए कि मार्केट हमें जिस पॉइंट पर मिलनी चाहिए वो हमारे पास ये वाला लेवल है कि मार्केट अगेन इस पॉइंट पर आए, इस पॉइंट पे मार्केट H4 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट दे
यहाँ से अगेन हम इसको सेल में देखेंगे। तो अगर आप ये वाला लेवल निकालें तो ये लेवल आपका किसी काम का नहीं होगा। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ऐसे हिट होगा, मेन जो हमारे पास लेवल बनता है वो ये वाला बनता है इस टाइम, कि मार्केट अगेन इस लेवल पर आए, यहाँ से हम अगेन मार्केट को सेल में देखेंगे। तो इसी तरह H1 में अगर देखें तो H1 में भी हमारे पास लेवल्स काफ़ी बन जाएंगे। ये देखें H1 के अकॉर्डिंग अगर आप अपने उस लेवल को फ़िल्टर करें तो ये देखें ये वाला लेवल बनता है। तो ये लेवल दो दफ़ा यहाँ पे चल चुका है, ठीक है। ये हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस लेवल वर्क करेगा, और एज अ रेजिस्टेंस या एज अ सपोर्ट जो हमारे पास लेवल वर्क करता है वहाँ पर अक्सर आपको विक्स नज़र आती हैं, विक्स स्वीप होती है, ठीक है। क्योंकि मार्केट कोशिश करती है कि इसको ब्रेक करे बट ब्रेक नहीं करती, वहाँ से विक्स स्वीप हो जाती है। तो यहाँ से आपके एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आप इस पॉइंट पर ट्रेड करनी है तो आपने सिर्फ इस पॉइंट को रखते हुए, आप मद्देनज़र रखते हुए इस पॉइंट से आपने ट्रेड करनी है सेल में। तो क्योंकि ये हमारे पास वैलिड नहीं होगा। अगर इस पे एसएल चांसेस के आई थिंक 80% चांसेस हैं कि यहाँ से आपका जो एसएल हिट होगा, और अगर इस पॉइंट पे होगा इस पे आपका 50 से भी कम चांसेस हैं कि आपका एसएल हिट होगा। ठीक हो गया। तो फर्स्ट लेवल तो ये था हमारे पास। उसके बाद अगर आप देखेंगे ना अप साइड पे, तो मेरा ख्याल में यही हमारे पास एक लेवल ज़बरदस्त आएगा कि मार्केट इस पॉइंट से रिट्रेसमेंट करे और इसी पॉइंट से हम मार्केट को सेल में देखें। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट अगर मार्केट अप साइड पे जाएगी वो सब मैं कम्युनिटी जो व्हाट्सएप किया उसमें आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो बाकी हम जैसे जैसे मार्केट की ये सिचुएशन बनेगी वहाँ से हमें फिर पता चलेगा कि नेक्स्ट मार्केट क्या कर सकती है। ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है जी ये वाला लेवल मैंने आपको बताया, ठीक है। और सेकंड अगर मार्केट उसको भी ब्रेक करती है तो सेकंड हमारे पास ये वाला होगा। तो मार्केट अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है तो जो सेकंड होगा वो हमारे पास ये वाला होगा। तो इन दोनों लेवल्स का हम वेट करेंगे, यहाँ से हम सेल की ट्रेड ओपन करेंगे और सेल में रिस्क लेंगे। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आ चुका है जी यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई का हम यहाँ से चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो यूएसडी जेपीवाई की भी एनालिसिस सेम होगी, ठीक है। इन पेयर्स की एनालिसिस काफ़ी हद तक यहाँ पर सेम होती है। तो यहाँ से वीकली का टाइम फ्रेम हमने ओपन कर लिया। ठीक हो गया। तो वीकली का टाइम फ्रेम ओपन किया तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट अपने एक सपोर्ट लेवल पे आई हुई है, ठीक है। तो ये मार्केट का एक सपोर्ट लेवल था। मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पर अगर देखें इस पॉइंट से मार्केट को रिस्पेक्ट मिली, और जो लास्ट हाई था हमारे पास जो प्रीवियस हाई था वो ब्रेक हुआ, रिट्रेसमेंट आई मार्केट अप साइड पे। और जो अब मार्केट अगर देखेंगे इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक यहाँ से अच्छी रिजेक्शन फेस की है, ये आपको वीक नज़र आ रही है। तो अगेन मार्केट फिर डाउन साइड पे आ रही है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग देखा जाए तो बहुत अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे कैंडल ने दी है, और नेक्स्ट हो सकता है कि ये लेवल ब्रेक हो। तो अगर आपने अब रिस्क लेना है तो हम रिस्क कुछ इस पॉइंट से लेंगे, ठीक है। सिर्फ इतने से पॉइंट से अगर मार्केट इस पॉइंट पे हमें रिजेक्शन फेस करने का मौका देती है तो हम यहाँ से अपनी ट्रेड बाई की ओपन करेंगे, और सिर्फ देखेंगे किस पॉइंट तक, सिर्फ इस पॉइंट तक हम अगेन मार्केट को देखेंगे। अगर मार्केट डाउन जाने की बजाय अप साइड पे मूव देती है तो इस पॉइंट का वेट करना है। इस पॉइंट पे वेट करने से हमें यहाँ से एक सेल की ट्रेड मिलेगी, और सेल की ट्रेड हमें इस पॉइंट तक मिलेगी। तो जैसी सिचुएशन है अगर ये ब्रेक होता है तो अगेन रिट्रेसमेंट के बाद डाउन साइड पर, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास जेपीवाई के पेयर्स हैं वो डाउन साइड पे आ सकते हैं जब तक हमारे पास रेट कट नहीं होते, तब तक हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये बाय में जाएगा या सेल में जाएगा, क्योंकि अगर उससे पहले ये बाय में जाता तो फिर हम अपनी बाय की ट्रेड्स को ओपन करेंगे किसी पॉइंट से, क्योंकि रेट कट अगर होते हैं तो जेपीवाई काफ़ी अच्छा मूव दे सकता है। तो वीकली के अकॉर्डिंग तो ये सिचुएशन थी। डेली के अकॉर्डिंग अगर देखें तो डेली के अकॉर्डिंग मार्केट डाउन साइड पर आ चुकी है। डेली के अकॉर्डिंग अब मार्केट के पास दो लेवल्स हैं। फर्स्ट मार्केट के पास ये है कि मार्केट इसी पॉइंट को रिट्रेस करे, अगर नहीं करती तो मार्केट मार्केट इस पॉइंट को रिट्रेस करे। इन दोनों पॉइंट्स पे सेल का हम रिस्क लेंगे। जिस पॉइंट पर भी मार्केट सेल का मौका देगी हम यहाँ से सेल बैठेंगे, और जो मैंने वीकली के अकॉर्डिंग आपको नीचे के लेवल बताया था उसका वेट करेंगे। वो वो हमारे पास यहाँ पर टारगेट होगा, ठीक है। तो इसी तरह H4 में अगर देखेंगे तो H4 में हमारे पास जी फर्स्ट लेवल जो होगा वो हमारे पास ये वाला होगा 25 पॉइंट से, ठीक है। और सेकंड हमारे पास ये वाला होगा। तो इनको आप अपने चार्ट पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो हम रिस्क लेंगे फर्स्ट रिस्क हमारा इस पॉइंट से होगा, एंड सेकंड हमारा इस पॉइंट से होगा। टारगेट हमारा सेम वही होगा जो वीकली के अकॉर्डिंग है।
तो टारगेट हमारा वीकली के अकॉर्डिंग ही होगा। तो ये लेवल्स तो आ गए हमारे पास। उसके बाद H1 में अगर देखेंगे तो इसमें कोई ऐसे टेक्निकल्स वगैरह काम नहीं करते, ये ज़्यादा फंडामेंटल्स पे वर्क करता है। जैसे इसके फंडामेंटल्स होंगे उसी तरीके से ये वर्क करता है। अगर फंडामेंटल्स इसके पॉजिटिव होंगे तो अप साइड पर जाएगा, अगर फंडामेंटल्स नेगेटिव होंगे तो JPY हमारे पास डाउन साइड पर आएगा। अगर H1 के अकॉर्डिंग देखें, इस पॉइंट पर आपने ट्रेड नहीं ओपन करनी, इस पॉइंट पर सिर्फ आपने वेट करना है कि मार्केट किस तरीके की कैंडल्स बना रही है, ठीक है। अगर डाउन साइड पे आ रही है, अप साइड पे जा रही है, डाउन साइड पर आ रही है, अप साइड पे आ रही है, फिर आपने कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ से कोई ट्रेड नहीं ओपन करनी, ना बाई की ना सेल की। तो जो वेट करेंगे हम वो इस पॉइंट तक करेंगे कि मार्केट हमें कुछ इस पॉइंट पे मिले। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो लेवल आएगा वो हमारे पास आएगा जी ये वाला, कि मार्केट इस पॉइंट तक आए। अगर मार्केट इस पॉइंट पर नहीं आती तो मार्केट को हम वेट करेंगे जी मार्केट कुछ इस पॉइंट पर आए। इन दो पॉइंट्स पे हम मार्केट का वेट करेंगे कि मार्केट इन पॉइंट पे हमें रिट्रेसमेंट का मौका दे और यहाँ से हम अगेन इसको सेल करेंगे। तो उसके बाद तीसरा चार्ट हम ओपन कर लेते हैं। हमारे पास तीसरा चार्ट है जी यूरो JPY का। यूरो JPY, GBP JPY, OD JPY, ये इनकी एनालिसिस है वो कम्प्लीटली सेम है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड JPY ये भी इनमें आ सकता है, ठीक है। तो इनकी जो एनालिसिस है वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से हम ने यूरो का चार्ट ओपन करना है। यूरो का चार्ट ओपन करने के बाद इसको भी हम वीकली से ही स्टार्ट करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम हम इसमें ओपन कर लेते हैं। तो वीकली के अगर कैंडल देखें तो आपको जितने भी ये JPY के पेयर्स हमने देखे हैं तो कैंडल की जो क्लोजिंग है प्रॉपर क्लोजिंग आई हुई है, ठीक है। कोई रिजेक्शन यहाँ से अगर देखें ना तो देखने के लिए रिजेक्शन ही मिल रही है कि प्रॉपर क्लोजिंग आई हुई है। सेम एज इट इज़ मार्केट इस पॉइंट पर रिट्रेसमेंट करे अगेन, यहाँ से हम सेल में बैठेंगे वीकली के अकॉर्डिंग। उसके बाद डेली में अगर देखेंगे तो डेली में भी हमारे पास ये सिचुएशन होगी। डेली में हमारे पास अगर मार्केट इससे नीचे एक और क्लोजिंग देती है डेली के अकॉर्डिंग, फिर हमारे पास ये लेवल परफेक्ट होगा कि मार्केट इस पॉइंट से ट्रेस करे। अगर मार्केट स्टार्ट होती है अप साइड पे आती है, इसको ब्रेक करती है, तो फिर हमारे पास ये एक लेवल होगा कि मार्केट इस लेवल से अगेन सेल में मौका दे, यहाँ से रिट्रेस करे इस पॉइंट को और अगेन डाउन साइड पर आ जाए। ये हमारे पास सिचुएशन होगी दोनों लेवल्स की। उसके बाद H4 में देखें तो इसमें अभी फंडामेंटल्स इसके कुछ इतने खास नहीं आ रहे। जैसे इसके फंडामेंटल्स का मुझे पता चलता है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कम्युनिटी में। तो उसके बाद ये देखें H4 के अकॉर्डिंग ये हमारे पास एक लेवल है कि मार्केट है इस लेवल को रिट्रेस करें डाउन साइड पर। और अगेन ये हमारे पास लेवल आ चुका है। अगर यहाँ पर भी देखेंगे ना तो हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस भी ये वर्क कर सकता है, ठीक है। तो ये एक लेवल आ जाएगा, मार्केट इसको भी यहाँ से रिट्रेस करे डाउन साइड पर। H1 में अगर आप देखेंगे तो H1 में आपको सिचुएशन है कुछ अलग ही नज़र आती है, ठीक है। हर टाइम फ्रेम में डिफरेंट होता है कि सब एनालिसिस हर टाइम फ्रेम में सेम नहीं होती। सेम एज इट इज़ कि इस पॉइंट का वेट करेंगे हम, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मार्केट मिलती है, सेल करेंगे। उसके बाद हमारे पास जी ये वाला लेवल आ जाएगा। एक तो हमारे पास आ जाएगा सबसे अप साइड पे, ठीक है, ये वाला। उसके बाद अगर हम मार्केट हमें यहाँ से यहाँ पर तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं बन रहा। अगर देखें सिर्फ ये लेवल, अगर इस पॉइंट पे मार्केट आती है ना तो वो मार्केट की जो सिचुएशन होगी ना, जिस तरीके से मार्केट अप साइड पे आ रही है, तो उसी तरीके से सिचुएशन को देखते हुए पता चलेगा कि जो हमारे पास ये है इसमें हम किस पॉइंट पे अपना लेवल निकाल सकते हैं और किस पॉइंट से हम अपनी ट्रेड को ओपन कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो H1 में ये था। उसके बाद अगर देखें तो GBP का चार्ट आ चुका है। जीबीपी का चार्ट भी सेम है इसी के जो हमने यूरो में देखा है, सेम एज इट इज़ हमारे पास जीबीपी का चार्ट है। इसको भी बिल्कुल ऐसे ही एनालाइज करें। इसमें देखें फर्स्ट टारगेट ये हमारे पास है, उसके बाद ये वाला लेवल है, उसके बाद ये वाला लेवल है। इन तीनों लेवल से सेल देखें रिट्रेसमेंट के लिए। तो बाकी सेम एज इट इज़ जो हमने देखा है। ओडी में अगर आप देखेंगे ओडी यूएसडी भी ये जो हमारे पास जीबीपी है सेम इसी तरह है, ठीक है। ये देखें लेवल एक ये हमारे पास एक ये लेवल आ जाएगा और एक ये लेवल अप साइड पे आ जाएगा। और अगर न्यूजीलैंड को भी देखें तो न्यूजीलैंड में हमारे पास H4 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट के लिए फर्स्ट एंड इट्स सेकंड और दिस लास्ट, ये हमारे पास तीन लेवल्स हैं। अगेन सेल, सेल और उसके बाद फिर सेल। क्योंकि JPY को हमने सिर्फ सेल में देखना है। जब तक ये सेल से बाय में शिफ्ट ही नहीं ना होता, अगर छोटे टाइम फ्रेम में भी शिफ्ट होता है तो हम बाय में बैठेंगे और जिस पॉइंट पर हमारी रिट्रेसमेंट है उस पॉइंट तक हम इसको बाय देखेंगे।
तो अब हमने छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसको बाय देखना है, क्योंकि हमें डेली और सॉरी वीकली के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लोजिंग चाहिए, और सॉरी क्लोजिंग बोल रहा हूँ, जो हमने रिट्रेसमेंट वाले एरिया निकाले हुए हैं उन पे रीटेस्ट चाहिए। तो उन पे अगर मार्केट को रीटेस्ट करना पड़ता है तो मार्केट को पूरा हफ्ता यहाँ से बाय भी जा सकती है, ठीक है, जाना पड़ेगा फिर मार्केट को यहाँ से बाय, क्योंकि उस लेवल को मार्केट को रिट्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद सी एच एफ जे पी वाई में फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख सकते हैं आप, यही लेवल है, मार्केट इस लेवल को यहाँ से कर सकती है सेकंड एंड थर्ड, सेम एज इट इज़, यही हमारे पास लेवल है। इन लेवल्स का वेट करिए, और यहाँ से अगेन जैसे मार्केट आपको रिजेक्शन यहाँ पे नज़र आती है तो मार्केट को आप यहाँ से सेल देखें इन लेवल्स से, ठीक है। जैसे जैसे बाई आती है रिट्रेसमेंट बाय, इन पॉइंट पर आपने अपनी ट्रेड को कट करना, अगर बाई ओपन है तो इन पे आपने सेल का रिस्क लेना है, ठीक है। जिस पॉइंट पर भी आपको सेल मिलती है आप अपना अच्छा टारगेट वहाँ से लें और मार्केट से बाहर हो जाएं। हमेशा अपने टीपी हिट करवाया करें, ये ना हो कि मार्केट डाउन साइड पर जा रही है तो आप अपनी ट्रेड को कंटिन्यू रखें, क्योंकि मार्केट जेपीवाई इसके फंडामेंटल्स किसी भी टाइम अगर नेगेटिव या पॉजिटिव होते हैं तो मार्केट ऐसा मूव दे देती है जो हम यहाँ से देख भी नहीं सकते। तो मार्केट के इस टाइम अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए जेपीवाई में अभी तक कोई ऐसे खास फंडामेंटल्स नहीं है। बाकी जैसे ही फंडामेंटल्स आएंगे मार्केट में मूवमेंट नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारे जेपीवाई के जो पेयर्स थे उनके अकॉर्डिंग एनालिसिस थी। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।